India does not lack talent. What we lack is direction. While the world is earning lakh through high income skills, we are still stuck chasing through outdated degrees. In this video, I am going to show you skills most Indians ignore and why learning them could be a shortcut to six-figure income. Apart from this, here the hash truth. Schools teach us how to get a job, not how to create opportunities. We are taught to value degrees more than real world skills. But degrees don't pay, skills do. First, I am tell you guys, this is the most amazing skills like copywriting. Copywriting is equal to selling with words. It powers ad, website, and even social media posts. जैसे वेबसाइट्स बनाना, एक्सेल चलाना या वीडियो एडिटिंग करना, इनको आप रिज्यूमे पर लिख सकते हो, पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो और इनके बदले लोग आपको पैसे देते हैं। वही सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी ट्रिकी होती है, जैसे अच्छा कम्युनिकेट करना, लोगों को समझने की कला या नई सिचुएशंस में एडजस्ट करना। इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन ये वही चीज होती है जो आपकी सैलरी डबल कर सकती है। अब अगर एक साल में 6 फिगर इनकम पर जाना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि हार्ड स्किल्स आपको काम दिलाती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको टॉप लेवल तक ले जाती है। एक कोडर जो सिर्फ कोड लिखना जानता है, उसका रेट 500 से 1000 रुपए पर आवर तक हो सकता है, लेकिन अगर वही कोडर क्लाइंट से बात करना, अपना काम अच्छे से पिच करना और नेगोशिएशंस करना सीख ले तो उसका रेट 5000 से 10,000 रुपए पर आवर भी हो सकता है। Freelancer copywriters abroad earn $1,000 in a single project. In India, barely anyone talks about it. को बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट बायस पर्सोना, जो हमें जब हमारे प्रोस्पेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके पेन पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेन पॉइंट्स या डिजायर्स के उनके बेसिस पर किस तरीके से हम लोग अपनी एड कॉपी जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फेसबुक एड्स कॉपी है तो किस तरीके से उसको हम लिख सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। इसी पूरी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। बट आप एक बात मान के चलिए कि जब भी आप बायर्स पर्सोना जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं चैट जीपीटी की मदद से, कुछ ना कुछ आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉम्प्ट डाल पाएंगे, तभी उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपको एक एक्यूरेट बायर्स पर्सोना मिलेगा। और फिर बायर्स पर्सोना के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट पेन पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो डेमोग्राफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उनके डिजायर्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। उनको स्टडी करके आप अपनी जो कॉपी है वो लिखते हैं, हम चाहते हैं तो उनके लिए भी आप इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं बायर्स पर्सोना को जो है वो जनरेट करने के लिए। तो मैंने यहां पर ये पूरी प्रोसेस करी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफ INR 1 लाख विच इज डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो मुझे पता है ना कि मेरा कोर्स कौन लोग लेंगे, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए। विच इज डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स टू गेट प्रमोशंस इन देयर जॉब एंड गेट सैलरी हाइक। तो मुझे उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स भी पता है। नाउ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज क्रिएट अ बायर्स पर्सोना along with their pain points which can be used in copywriting to sell my digital marketing course of 1 lakh using Facebook ads। पूरी इंफॉर्मेशन हमने दे दी। नाउ यू कैन सी चैट जीपीटी ने जो बायस पर्सोना हमें बनाकर दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, थोड़ा बहुत आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको बिल्कुल एक्यूरेट ना समझें, आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकते हैं, उनके बेसिस पे आप और भी फर्दर चीजें जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। Secondly, I am telling this is only for a sales funnel and automations. Scale skills are evergreen. Combine it with tech and you will become unstoppable. Funnel, email automations, WhatsApp boards. This is how business scales online. Live in front of you right now. So let's get started. Inside your profile or your portal, you would click on My Sites and Funnels. And then you would click on Websites because we're going to create the website first. So we click Create New Website. Want to create another website? Yes, I do. So here we can sort by categories. So let's say photography. They typically look pretty cool. So you can look through the different categories that you're looking for that relate to you. What I like to do is choose something as close to what I would like it to look like as possible so that I don't have to fuss around with layouts and designs too much and I can get live as soon as possible. So if you click preview, you can look at the preview of the website. You can click around and look at the different pages. So that looks pretty cool actually. So I'm going to start with this theme. Or I could have selected it here, either way. So let's name the website. Let's see, photography
Master 3. Okay. And then you can click brand colors. Let's go with a nice little, what is that, teal? If I had a brand logo, I can add that. I can either skip the step or I can go to the site. So now that site is ready to go. And if you look at the top, nelson-3.buildyourarmy.com would be your live website. And then you can switch that later, and I'll show you how to do that with your domain name. We're going to connect your domain as well. Next, I'm discussing about most powerful skills like performance digital marketing. Most marketers know what to do, but not how to deliver results. Focus on paid ads, SEO, email automations, and ROE. That's where the big money is. ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक महीने के लिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। हाई एंगेजमेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। इससे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। एक प्रोजेक्ट हो गया तो फिर नया क्लाइंट ढूंढो। ऐसे झंझट आपको कम फेस करनी पड़ेगी। चौथा, आप अपना एजेंसी खोल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा फील्ड है। आप यहाँ काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जब आपकी मार्केट में थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाएगी तब आप दूसरों को हायर कर सकते हो और अपना एजेंसी खोल सकते हो। और क्योंकि आप रिमोटली भी काम कर सकते हो, आपको एजेंसी खोलते ही बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं होगी। हर कोई घर से काम कर पाएगा। और पांचवा बेनिफिट जो बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, एंड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कम इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको हार्डली एक लैपटॉप की जरूरत होगी। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आप एक मोबाइल से भी काम कर सकते हो। तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो आपको काम स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स है और डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड सैचुरेटेड हो गया है। क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं तो पैसे कैसे कमाऊंगा? तो वेट, किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले आप जरा अच्छे से सोचो। पहले डिजिटल मार्केटर्स कम थे, क्लाइंट्स भी कम थे। आज क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। बहुत से विलेज या डेवलपिंग टाउन में जितने बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने 1 से 2 साल पहले तक बिजनेस को ऑनलाइन लाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब वो बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। इससे क्लाइंट की संख्या बढ़ रही है। वैसे ही एक बिजनेस की ग्रोथ देख के दूसरा बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है या उनके कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिशन के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं। मतलब डिजिटल मार्केटर की संख्या भी बढ़ रही है और क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में असल में क्या किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा फील्ड है। इसके भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एड मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग और ऐसे कई सारे मार्केटिंग सब कैटेगरीज है। अगर आप फाइवर पे जाओगे और डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन खोलोगे तो 20 से भी ज्यादा सब कैटेगरीज दिख जाएंगे। इनमें से सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट जैसे कुछ सब कैटेगरीज की डिमांड भी हाई है। और So another one, guys, I'm discussing about the next skill is UI or UX designers. Design is not just how it looks; it is like how it feels. Apps like Swiggy and Zomato were built by skills by UX or UI designers. पहला है क्रिएटिव मार्केट, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो उसमें आपको टन्स ऑफ, मतलब बहुत सारे कुछ ग्राफिक्स और फॉन्ट्स, टेम्पलेट्स, डिफरेंट जॉनरा के डिजाइन्स मिल जाएंगे और खुद अब आप अपने डिजाइन्स को यहाँ पे प्रेजेंट करके बेच सकते हैं। कैसे करना है? सिर्फ हमें जो भी मैं आपको वेबसाइट्स दिखाने वाला हूँ, सिंपली आपको लॉग इन साइन अप करना है, आपको रजिस्टर करना है और आप इजीली उसमें पार्टिसिपेट करके या अपनी डिजाइन्स रख के उसमें सेल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ कैटेगरीज मिल जाने वाला है। यदि आपको फॉन्ट्स का नॉलेज है, आप अपने हिसाब से कैलीग्राफी या कुछ भी करके यदि आप फैंसी फॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी आपसे सेल कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है शॉपिफाई थीम्स, वेक्टर ग्राफिक्स, प्रोडक्ट मॉकअप्स, इंस्टाग्राम टेम्पलेट एज वेल। सो आप वो सारे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइकॉन्स भी सब कुछ देख सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ UI किट, क्योंकि ज्यादातर हमें UI किट्स की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी जिन भी पर्सन, मतलब जो भी लोगों ने UI किट्स बना के सेल की हुई है यहाँ पे रखी हुई है, राइट। आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। $80 प्लस वाली भी आपको UI किट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। सो उस अकॉर्डिंग आप अपने डिजाइन्स को यहाँ पे सेल करके और मार्केट करके बेच सकते हैं। उससे आपकी एक साइड इनकम जनरेट हो सकती है। देन आफ्टर सेकंड आता है इनोवाटो मार्केट, जो कि मे बी यू गाइज विल फैमिलियर विद दैट, क्योंकि ये जो इनोवाटो मार्केट है वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं अपने डिजाइन्स और सब कुछ थीम्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए, राइट। तो अनलिमिटेड डाउनलोड का पैक लेके सब कुछ वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पर आप So next, this is my most favorite skills like
video editing, and animations. Short form videos is the king of content. If you can edit reels, shorts, and YouTube videos, the clients will chase you. था, फिर मैंने लोगों को हायर करे, अब मैं उनसे काम करवाता हूं। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये भी आगे फ्यूचर में आप भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पहले ना बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए होता था, बहुत बड़ी पीसी चाहिए होती थी, आपको लैपटॉप भी हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता था, तब जाके आप एडिटर बनते थे। मतलब आपको पहले एडोब प्रीमियर प्रो चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास मैक है तो सर आपको चाहिए फाइनल कट प्रो। मतलब इन दो सॉफ्टवेयर का पहले बहुत बोलबाला था। और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट, मतलब इफेक्ट्स डालना हुआ वीडियो में, तो ये तीन चीज़ें ना बड़ी बोलबाला था। मतलब दो लोग विंग बटे हुए थे, एक जो थोड़े अमीर क्लास वाले थे, सर हम तो फाइनल कट प्रो चलाते हैं, एप्पल वाले हैं जी। एक है भैया हमारे पास बीस्ट कंप्यूटर है, हम तो एडोब प्रीमियर प्रो के साथ काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट इसमें है भैया, सब कुछ कर लेंगे। ये दो गुट बटा हुआ था। लेकिन रिवोल्यूशन जब आया डिजिटल का, तो जरूरत बढ़ी, और जरूरत बढ़ने के साथ साथ बड़ी बड़ी सैप कंपनियां, जो टेक की कंपनी थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने दिया मोबाइल में। आज मोबाइल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स का तूती बोल देते हैं भाई साहब। सबसे पहला है वीएन एडिटर, दूसरा है काइन मास्टर, तीसरा है कैपकट। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें से कोई एक आप सीख लीजिए बस। उसके बाद लैपटॉप, अगर आपके पास बेसिक है लैपटॉप वाला, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, फिर भी आपको अच्छी एडिटिंग करनी है, तो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा। फिल्मोरा आज के टाइम पे सच में लैपटॉप पे यूज़ करने के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स में से एक है। और यूट्यूब के 40% जो यूट्यूबर पॉपुलर हो चुके हैं, जो मोबाइल से उठ के लैपटॉप पे आ चुके हैं, तो वो मोबाइल में एडिट ना करके वो लैपटॉप पे फिल्मोरा में आज भी एडिट करते हैं। ये रियलिटी है, मैं आपको बताता हूं। अब आपके पास वर्क प्रोजेक्ट कैसा आएगा, सर क्या सीखूं? तो जब आपने एक एडिटिंग सीख ली, एडिटिंग में देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं। मेरे ऑफिस में ये जो लोगों के जॉब एप्लीकेशन के आते हैं, सब फेल हो जाते हैं बेचारे। मैं 4-5 सवाल पूछता हूं। पहला, कट लगाना, कोई भी वीडियो दे देता हूं रफ कट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूं और मैंने ऐसे किया और फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो ये जो ब्लूअर था, ये पार्ट कटना चाहिए। ये कितना फिनिशिंग से कटेगा ना, तो सबसे पहला है रफ कट। अगर आपने एक कट लगाना सीख लिया तो समझ लो आप एडिटर बन चुके हो। ये पहली चीज है, सबसे बेसिक सेंस है एडिटिंग की, राइट। उसके बाद दूसरी है क्रिएटिविटी। देखिए, एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूं, आप मुझे बार बार ऊपर नीचे यस, मेरे गर्दन को घुमा के इधर पीछे की तरफ कर देंगे, है ना, मेरा हाथ ऐसे ऐसे चलने लगेगा अपने आप। ये कोई एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग है एक क्रिएटिविटी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एडिटर जो है ना, वो एक सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है जो Now I'm gonna talk about the sixth skill is prompt engineering. This is a very demanding in a foreign country. So AI would not replace you, but someone who knows how to use AI will. Prompt engineers are the new age gold miners, and the best part, you can start free. जो कि टेस्ला के एआई हेड थे एंड अभी ओपन एआई के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आज की डेट में हॉटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंग्लिश, बिकॉज इसी में आप जनरेटिव टूल से सवाल जवाब करोगे। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहनी चाहिए, मतलब जो आप करवाना चाहते हो उसे अच्छे से कन्वे कर पाओ, बिल्कुल जैसे किसी ह्यूमन से करवा रहे हो आप काम। फिर आप क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली भी सोच पाओ, बिकॉज आपको एआई से काम करवाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी एंड देन देखना पड़ेगा कि यार कौन सी वर्क कर रही है और कौन सी नहीं। तो जो हम कह रहे थे कि एआई ने क्रिएटिव जॉब्स ले ली है, मे बी उसने ये नई वाली क्रिएटिव जॉब ही बना दी एक तरीके से। फिर आप जिस फील्ड में हो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टूल से जबरदस्त एआई आर्ट्स बनवानी है, देन आपको ग्राफिक्स डिजाइन एंड आर्ट की नॉलेज चाहिए। तभी तो आप कह पाओगे कि आर्ट स्टाइल कौन सा रखना है, या फिर इमेज ऐसी बन के आए कि सपोज 50mm का कैमरा लेंस यूज हुआ हो। उसी तरह अगर आप कोई कोड जनरेट करते हो चैट जीपीटी से, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये टूल्स गलत रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। देन बात आती है टास्क को ब्रेक डाउन करके करवाने की, बिकॉज अगर आपने एकदम से कह दिया है चैट जीपीटी से कि भाई ये ऐप बना दो, तो उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको इस पूरे टास्क को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड देन थोड़ा थोड़ा कोड जनरेट करवाना होगा। इवन डेटा भी प्रॉपर्ली फीड करना होगा जो नेसेसरी है ऐसा कुछ बनाने में। सो इसको सीखने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि बहुत महंगे कोर्सेज मत लेना स्टार्टिंग में, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए ना लोग बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्सेज लॉन्च करेंगे। इसलिए And the seventh one skill is data analytics. Businesses today are drowning in data. If you can help them make sense of it using Excel, Power BI, or Python, you become their most valuable asset.
कैसे आप लोग बन सकते हो। इंडिया में एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट की सैलरी 3 लाख से 6 लाख पर एनम होती है और अगर यहीं आप एडवांस में चले जाते हैं तो ये सैलरी 15 से 20 लाख में रेंज करती है। यूनाइटेड स्टेट्स में सैलरी का फिगर अराउंड $90,000 जाता है, मेकिंग दिस अ वेरी हाई पेइंग प्रोफेशन। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको क्लियर करते हुए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट सेम होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोफेशंस हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ दोनों में क्या है। जो डेटा एनालिस्ट होता है वो डेटा को कलेक्ट और प्रोसेस करने पर फोकस करता है rather than बिल्डिंग मॉडल्स ऑन टॉप ऑफ डेटा। डेटा साइंटिस्ट फोकस करता है डेटा में पैटर्न्स खोजने में, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में और उसका एडवांस मैथमेटिकल एनालिसिस करने में। जब मैं कॉलेज में था तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैं एक्सेल में ही करता था और मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे बताया था कि जितना भी एक्सेल में हो सकता है वो एक्सेल में ही करो। तुम कितने भी अच्छे प्रोग्रामर क्यों ना हो, तुम एक्सेल में करो क्योंकि वो आपका टाइम बचाएगा। अगर कोई चीज एक्सेल में होने वाली है तो इट्स ऑलवेज चीपर, मैं कह रहा हूं टाइम के हिसाब से चीपर देन गोइंग टू एन IDE, स्टार्टिंग टू राइट प्रोग्राम। उससे हमेशा ये सब चीजें चीपर रहने वाली हैं। तो आप लोगों को कभी कभी एक्सेल, टैबलू, पावर BI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकता है और डेटा एनालिस्ट प्राइमरीली उसी पे फोकस करता है। तो एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डेटा एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, एक्सेल, टैबलू, SQL, इवन प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जहां पर लगती है वो इस्तेमाल करके आपको डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकाल कर देता है और आप लोगों को डेटा विजुअलाइज करा के देता है। क्योंकि Another one skill is cloud and develop. AWS, Azure, Docker. These are not just tech tools, they are the backbone of every modern company. Develop professionals are paid in lakh and India still lack them. भी हो सकता है। अब डेवऑप्स सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये कोई टूल है क्या, या ये कोई सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे इंस्टॉल करके सीखना होता है और तब मैं डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूँ, या फिर ये प्रोग्रामिंग के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है। एंड सारी चीज की समरी मैं आपको पहले से ही बहुत आसानी से बता दूं तो डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोसेस को या एक कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। किसी भी कंपनी के अंदर जो एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस होता है, यानी एक प्रोडक्ट किस तरीके से बन के बाहर निकले और यूजर तक पहुंच पाए, उस पूरी चीज को करने का एक तरीका, एक अप्रोच डेवऑप्स को कहा गया है। अब वैसे तो डेवऑप्स बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है एंड बहुत सारे लोग इसकी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के एंड तक एक सिंपल एंड सटीक जो डेफिनेशन है या ये जो मतलब है इस शब्द का वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। जब भी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं या एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें 2 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। एक होता है हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एक होता है हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। अब डेवऑप्स हमारे डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के बीच के इंटरसेक्शन को कहा गया है। अब वैसे तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ ही डील करते हैं, पर इनके काम थोड़े से अलग अलग होते हैं। अगर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसको कोड करके उसको फाइनली डेवलप करना। एंड अगर हमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है तो हम देखते हैं कि उन्होंने कितने चेंजेस किए हैं, कितने नए फीचर्स डेवलप किए हैं, कितने पुराने बग्स को फिक्स किया है। एंड दूसरी तरफ हमारा आता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के बेसिक काम होते हैं हमारे सर्वर्स को मैनेज करना या फिर हमारी सिक्योरिटी को चेक करना या फिर देखना कि स्केलिंग एंड बैकअप प्रॉपर्ली हमारे सिस्टम के अंदर है। और इनकी परफॉर्मेंस किस बेसिस पर चेक होती है कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है या फिर कितना अवेलेबल सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और अगर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को कोई कमी लगती है तो फिर वो सारी के सारे जो बग्स या बाकी इश्यूज हैं वो अपने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक फीडबैक लूप की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब एक The last one is personal branding. You don't need a degree to build a brand. Just share what you know on Instagram, on LinkedIn, on YouTube. Personal branding can turn you into a money magnet. LinkedIn profile or a bunch of random social media posts, that too is your personal brand. People tend to think about a personal brand as bragging, self-promotion, and all about yourself. But it's actually something much more important. It's your reputation. In other words, it's how people perceive you. Your friends, colleagues, or the general public. And it's what people think about you when they hear your name, as well as what people say about you when you're not in the room. In our connected world, every single one of us has a personal brand, whether we like it or not. This is because whenever we engage with people both in person and online,
That's every interaction or everything we post, upload, or comment on. We're creating a reputational narrative about ourselves. Your reputation is already out there. Furthermore, all these skills free to learn available online, but we don't take actions because of fear, lack of guidance, or just procrastinations. It is time we change that. So here your action plans. Pick one skills, give it 30 days, practice, builds and start small gigs and I promise the world will pay you more than you can imagine.